गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आईटीआई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए एनसीवीटी और एससीवीटी मॉडल सेट एक। आपको बता दें कि हमारा पहला मॉडल सेट है। आपको हम 10 मॉडल सेट बनाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले सभी प्रश्न का जो है आप आंसर दे पाएंगे। 100% गारंटी है। आप हमारे प्रत्येक मॉडल सेट को अगर रट लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे। आपको एक बार और फिर से बताते हैं कि ये इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है आईटीआई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए मॉडल सेट, ये हमारा पहला है। आपको बता दें कि 10 गो हम मॉडल सेट आपको लिए बनाएंगे जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। प्रत्येक मॉडल सेट को आपको रटना होगा, तब आप जाकर 100% गारंटी के साथ आप जो है पास हो जाएंगे। आपको हम बता दें कि सबसे पहले आपका आ रहा है इलेक्ट्रीशियन। आपको हम बता देंगे कुछ इलेक्ट्रीशियन के बारे में भी बताते हैं कि इलेक्ट्रीशियन क्या है। तो देखिए, इलेक्ट्रीशियन जो है किसे कहते हैं, तो विद्युत चालित उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण, यानी कि अनुरक्षण का मतलब मेंटेनेंस, और मरम्मत मतलब रिपेयर कार्य करने वाला कारीगर विद्युतकार कहलाता है, यानी इलेक्ट्रीशियन कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो व्यावसायिक प्रशिक्षण की वह शाखा जिसमें विद्युत चालित उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण एवं मरम्मत का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसे हम विद्युतकारी कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रीशियन कहलाता है। इस ट्रेड के अंतर्गत आपको हम बता दें कि विद्युत मोटर जनित्र, अल्टरनेटर या कन्वर्टर या इन्वर्टर या रेक्टिफायर या ट्रांसफार्मर, घरेलू वायरिंग आदि के अनुरक्षण तथा मरम्मत कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये है आपका इलेक्ट्रीशियन। अब आपको हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, तार लिपटे प्रतिरोधकों में शक्ति का मूल्यांकन के बीच क्या होता है। तार लिपटे प्रतिरोधकों में शक्ति का मूल्यांकन इनके बीच क्या होता है, कितना वाट होता है, ये आपको बताना है। तार लिपटे प्रतिरोधकों में शक्ति का मूल्यांकन इनके बीच में कितना होता है, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें कि 2 से 500 वाट होता है। 2 से 500 वाट, तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परिवर्तनशील प्रतिरोधक के कितने सरकने वाले संपर्क होता है। एक परिवर्तनशील प्रतिरोध के कितने सरकने वाले संपर्क होते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो आपको हम बता दें कि एक परिवर्तनशील प्रतिरोध के कितने सरकने वाले संपर्क होते हैं, तो आपको 1 होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पदार्थ जिनमें कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा विद्युत प्रवाह के बहाव को उच्च प्रतिरोध प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं, आपको बताना है। पदार्थ जिनमें कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा विद्युत प्रवाह के बहाव के उच्च प्रतिरोध प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं। तो आपको हम बता दें कि आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चालक, विषुवाहक, अर्धचालक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा विषुवाहक कहा जाता है उसको। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तापमान बढ़ने पर विषुवाहक की रोधित क्षमता क्या होती है। तापमान बढ़ने पर विषुवाहक की रोधित क्षमता क्या होती है, कमज़ोर होती है, बढ़ जाती है, वही रहती है, या इनमें से कोई नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका एक आंसर होगा। तो तापमान बढ़ने पर विषुवाहक की रोधित क्षमता जो है बढ़ जाती है, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तापमान बढ़ने पर विषुवाहक के प्रतिरोधक का तापमान गुणनांक क्या होता है, वही रहता है, बढ़ता है, कम होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो तापमान बढ़ने पर विषुवाहक के प्रतिरोधक का तापमान का गुणांक जो है बढ़ता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विषुवाहक कार्बन तथा इलेक्ट्रोलाइट का तापमान गुणनांक है। विषुवाहक कार्बन तथा इलेक्ट्रोलाइट का तापमान गुणनांक है सकारात्मक, नकारात्मक, या उतना ही। तो आपको हम बता दें कि विषुवाहक कार्बन तथा इलेक्ट्रोलाइट का तापमान गुणनांक जो है नकारात्मक है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर फ्यूज एक तार को दोहरा कर दिया जाए तो फ्यूज का विद्युत प्रवाह क्या होगा। बता दें
देखिए आपको हम बता दें कि फ्यूज आ रहा है इसमें, फ्यूज। तो आप फ्यूज के बारे में जानते हैं, बताते हैं फ्यूज के बारे में। फ्यूज एक उपकरण है जिसका प्रयोग विद्युत सर्किट में यंत्रों तथा वायरिंग को सुरक्षा करने के लिए किया जाता है। तो अगर फ्यूज एक तार को दोहरा दिया जाए तो फ्यूज का विद्युत प्रवाह क्या होगा, दोहरा दोहरा हो जाएगा, वही रहेगा, कम होगा, या दोनों को योग से कम होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कि दोनों को योग से कम हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस धातु की अधिकतम संबंधित चालकता है, जिस धातु की अधिकतम संबंधित चालकता है वह क्या है आपका, तांबा है, चांदी है, सोना है, या कोई नहीं। तो आपके पास ऑप्शन 4 है, तो आपका आंसर हो जाएगा चांदी, यानी कि बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1.5 वर्ग मीटर पीवीसी की केबल को झालन से जोड़ने के लिए आवश्यकता कहिया है। 1.5 वर्ग मीटर पीवीसी केबल को झालन से जोड़ने के लिए आवश्यक कहिया है। 125 वाट, 250 वोल्ट कहिया, या 75 वाट से 250 वोल्ट, 250 वाट से 250 वोल्ट। आपके पास 3 ऑप्शन दिया हुआ है। हम आपको बता दें कि 1.5 वर्ग मीटर पीवीसी के केबल को झालन से जोड़ने के लिए आवश्यक कहिया जो है, आपका आंसर हो जाएगा 75 वाट से 250 वोल्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 60% टीन तथा 40% लेड वाले झड़न का गलनांक बिंदु क्या होगा। 200 डिग्री सेल्सियस, 185 डिग्री सेल्सियस, 235 डिग्री सेल्सियस, या कोई नहीं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। आपका आंसर हो जाएगा 185 डिग्री सेल्सियस, बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न तापमानों पर तापमान का गुणांक क्या होगा। नहीं बदलता है, 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, या परिमाण बदलता है, या कोई नहीं। तो आपको हम बता दें, तो विभिन्न तापमानों पर तापमान का गुणांक जो है, परिमाण इसका बदलता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोधक बनाने के लिए उपयोग होने वाली तार है। तो प्रतिरोध आ रहा है, प्रतिरोधक। तो प्रतिरोधक क्या है, विद्युत प्रवाह के विरोध को प्रतिरोधक कहते हैं। विद्युत प्रवाह के विरोध को प्रतिरोधक कहते हैं। इसका इकाई जो है ओम होता है। इसको ओम मीटर द्वारा मापा जाता है। तो आपको प्रतिरोधक बनाने के लिए उपयोग होने वाली तार कौन सी है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यूरिको, मैग्नीन, तांबा, या कोई नहीं। हम आपको बता दें कि प्रतिरोधक बनाने के लिए उपयोग होने वाली तार जो है यूरोका है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक होती है। आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक क्या होती है, आपके पास 4 ऑप्शन है, झटकों के डर से, वोल्टेज बदलाव से, अधिभार से, या कोई नहीं। तो आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक होती है झटकों के डर से। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उड़े हुए फ्यूज को बदलते समय क्या सावधानियां बरतोगे। उड़े हुए फ्यूज को बदलते समय क्या सावधानियां बरतोगे। मेन स्विच बंद करना, सब स्विचों को बंद करना, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बता दें कि मेन स्विच को आप बंद कर देंगे उड़े हुए फ्यूज को बदलते समय। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्विच को हमेशा जोड़ना चाहिए। स्विच को हमेशा जोड़ना चाहिए। तो फेस तार से, न्यूट्रल में, या दोनों फेस तार तथा न्यूट्रल से, या इनमें से कोई नहीं। तो स्विच को जोड़ना चाहिए फेस तार से। तो आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैटरी को चार्ज करने वाला कैमरा होना चाहिए। बैटरी को चार्ज करने वाला कमरा होना चाहिए बंद, या हवलदार, या कोई नहीं।
तो आपको बता दें कि बैटरी को चार्ज करने वाला कैमरा जो होना चाहिए वो हवादार होना चाहिए, हॉल टाइप का। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमि तार के लिए इस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। भूमि तार के लिए कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कच्चा लोहा, एल्युमिनियम, जंग रोधी या इस्पात या कोलई ढला इस्पात। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो भूमि तार के लिए इस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है कोलई ढला इस्पात। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू लाइनों पर काम करते समय चिमटी यानी कि फ्लायर का प्रयोग होना चाहिए। इस तरह से इंसुलेट वाला या बिना इंसुलेट वाला या रद्दी प्रकार का। तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, चालू लाइनों पर काम करते समय चिमटी का प्रयोग होना चाहिए। तो कौन सा आंसर होगा आपको बताना है। तो चालू लाइनों पर काम करते समय फ्लायर का जो है आपको कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? तो सही तरह से इंसुलेट वाला। तो सही तरह से इंसुलेट वाला यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबल के इंसुलेशन प्रतिरोधक को इस द्वारा मापा जाता है। केबल के इंसुलेशन प्रतिरोधक को किसके द्वारा मापा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, वाटमीटर, पृथ्वी परीक्षण, वोल्टमीटर या मेगा। तो आपको बता दें केबल के इंसुलेशन प्रतिरोधक को मेगा द्वारा मापा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घरेलू वायरिंग प्रणाली में सप्लायर का फ्यूज लगाया जाता है। सप्लायर का फ्यूज लगाया जाता है ऊर्जा मीटर के बाद या ऊर्जा मीटर से पहले या मुख्य स्विच के बाद। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। आपका आंसर हो जाएगा, घरेलू वायरिंग प्रणाली में सप्लायर का फ्यूज लगाया जाता है ऊर्जा मीटर के बाद। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शोल्डर द्वारा जोड़ बनाने से बढ़ती है। शोल्डर द्वारा जोड़ बनाने से बढ़ती है। तो कंडक्टिविटी बढ़ती है या डक्टिबिलिटी बढ़ती है या रेजिस्टेंस बढ़ता है या टेंसाइल टेंगनेस बढ़ता है। तो शोल्डर द्वारा जोड़ बनाने के लिए कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूड़ी निकालते समय अगर डाई आधे में रिवर्स हो जाए तो क्या करना चाहिए? चूड़ी निकालते समय अगर डाई आधे में रिवर्स हो जाए तो क्या करनी चाहिए? आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, डाई बंद हो जाएगी, डक्टेबिलिटी हो जाएगी या रेजिस्टेंस हो जाएगा या टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो चूड़ी निकालते समय आपको जो है अगर डाई आधे में रिवर्स हो जाएगी तब आपको डक्टेबिलिटी हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाई स्पीड कार्बन में कितना प्रतिशत कार्बन होती है? हाई स्पीड कार्बन में कितना प्रतिशत कार्बन होती है? आपके पास ऑप्शन दिया 2%, 1.1% टू 0.2%, 0.2% से 0.3% तक या 0.7575% से 1% तक। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.75% से 1% तक आपका हाई स्पीड कार्बन में प्रतिशत में होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोल्डर एलॉय होता है। सोल्डर एलॉय होता है निकल, कॉपर, लेड का, टिन और लेड का, जिंक और क्लोराइड का या इनमें से कोई नहीं। तो सोल्डर एलॉय होता है टिन और लेड का। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आमतौर पर प्रयोग करने वाला फ्लेक्स होता है। आमतौर पर प्रयोग करने वाला फ्लेक्स होता है। ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, लेड टिन एलॉय, जिंक क्लोराइड या इनमें से कोई नहीं। तो आमतौर पर प्रयोग करने वाला फ्लेक्स जो होता है जिंक क्लोराइड होता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोमीटर की न्यूनतम गणना होती है। माइक्रोमीटर की न्यूनतम गणना होती है। तो आपको हम बता दें कि माइक्रोमीटर क्या है। माइक्रोमीटर एक बारीक मापी औजार है। यह ब्रिटिश प्रणाली में आपको 0.01 इंच और मीट्रिक प्रणाली में 1/100 mm या 0.01 mm की शुद्धता में माप देता है।
माइक्रोमीटर की न्यूनतम गणना क्या है? आपको ऑप्शन में दिया है 0.1 mm, 0.1 mm या 0.01 mm। तो आपको हम बता दें कि 0.01 mm जो आपको दिया हुआ है ये आपको मीट्रिक प्रणाली में है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.01 mm। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोमीटर की न्यूनतम गणना होती है। माइक्रोमीटर की न्यूनतम गणना होती है कम मेल्टिंग बिंदु का, अधिक मेल्टिंग बिंदु का, या मध्य मेल्टिंग बिंदु का, या कोई नहीं। तो आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा माइक्रोमीटर की न्यूनतम गणना जो होती है कम मेल्टिंग बिंदु का होती है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्यूज वाला पदार्थ होना चाहिए। फ्यूज वाला पदार्थ होना चाहिए अर्ध कनेक्शन के लिए, 3 फेस सप्लाई प्रदान करने के लिए, अतिरिक्त फेस प्रदान करने के लिए, या शाफ्ट को रिवर्स होने से रोकने के लिए। फ्यूज वाला पदार्थ होना चाहिए अर्थ कनेक्शन के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंतरिक वायरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले बिना धातु के कंडक्ट के बने होते हैं। आंतरिक वायरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला बिना धातु के कंडक्ट के बने होते हैं, लकड़ी के, रबड़ के, पीवीसी के, या कार्क के। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आपका पीवीसी का बना होता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल है? इंसुलेटिंग मटेरियल है बिना इंसुलेशन, इंसुलेटेड, या कैफरिंग प्लायर। तो निम्न में से इंसुलेशन मटेरियल जो है इंसुलेटेड है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चालक का विशिष्ट प्रतिरोधक निर्भर करता है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोधक निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक का व्यास पर, चालक के पदार्थ की प्रवृत्ति पर, या सभी पर। तो चालक की विशिष्ट प्रतिरोधक निर्भर करता है सभी पर। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक 40 ओम वाला प्रतिरोधक 240 वोल्ट की आपूर्ति पर कितना विद्युत प्रवाह करेगा? एक 40 ओम वाला प्रतिरोधक 240 वोल्ट की आपूर्ति पर कितना विद्युत प्रवाह करेगा? 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 22 एम्पियर, या 25 एम्पियर। तो आपको हम बता दें कि आपको 6 एम्पियर करेगा, क्योंकि आप 40 से 240 वोल्ट में पर ओम वाला से वोल्ट में जब भाग देंगे 240 में 40 से, तो आपका आएगा 6 एम्पियर। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वोल्टेज की इकाई क्या होती है? वोल्टेज की इकाई क्या होती है बताना है आपको। वोल्ट, ओम, वाट, या एम्पियर। तो वोल्टेज की इकाई जो होती है वोल्ट होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चार्ज की इकाई क्या होती है? चार्ज की इकाई न्यूटन, कूलम, फैराड, या कोई नहीं। तो आपको बता दें कि चार्ज की इकाई जो है कूलम्ब होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। 1 वाट कितने घंटे के बराबर होता है ये आपको बताना है। 100 वाट घंटा, या 1000 वाट घंटा, या 10 वाट घंटा। तो 1000 वाट घंटा होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक 100 वाट और 200 वोल्ट वाला दीपक विद्युत प्रवाह करता है। एक 100 वाट 200 वोल्ट वाला दीपक विद्युत प्रवाह करता है 5/11 एम्पियर, 2.2 एम्पियर, या 0.22 एम्पियर, या 5/22 एम्पियर। तो आपको बता दें कि 5/11 एम्पियर होगा आपका आंसर, क्योंकि 100/220 हो जाएगा तो 5/11 आपका आएगा। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिपथ में से गुजरने वाले विद्युत प्रवाह पैदा करता है। परिपथ में से गुजरने वाले विद्युत प्रवाह पैदा करता है चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, या सभी। तो आपको बता दें कि परिपथ से गुजरने वाले विद्युत प्रवाह पैदा करता है सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चालक की वह विशेषता जिसमें विद्युत प्रवाह प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? चालक की वह विशेषता जिसमें विद्युत प्रवाह प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं?
प्रतिरोधक या अनिच्छा या चालकता या अधिष्ठापन। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो चालक की वह विशेषता जिसमें विद्युत प्रवाह प्रवाहित होता है उसे चालकता कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वाट में 200 वोल्ट दीपक का प्रतिरोध होगा 100 ओम, 200 ओम, 400 ओम या 1600 ओम। तो आपको बता दें कि 1 वाट में 200 वोल्ट के दीपक का प्रतिरोध जो होगा वो 400 ओम होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 400 ओम, सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्युत बल्ब का रेशा आमतौर पर बना होता है। विद्युत बल्ब का रेशा आमतौर पर बना होता है तांबा का, नाइक्रोम का, कार्बन का या टंगस्टन का। तो आपको हम बता दें कि विद्युत बल्ब का रेशा जो है टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है जी? तो टंगस्टन का बना होता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 वाट वाले दीपक 200 वोल्ट आपूर्ति लाइन के साथ समानांतर लगे और एक दीपक फ्यूज हो जाता है तो क्या होगा? तो एक कोई दीपक नहीं जलेगा, सभी 4 दीपक जलेंगे, शेष 3 दीपक जलेंगे या कोई नहीं। तो आपको बता दें कि 100 वाट वाले दीपक 200 वोल्ट आपूर्ति लाइन के समानांतर लगे हुए हैं तो एक दीपक फ्यूज हो जाता है तो आपको शेष 3 दीपक जलेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक जाल जिसका एक या एक से अधिक ईएमएफ के स्रोत हैं, ईएमएफ के स्रोत हैं तो उस जाल को क्या कहते हैं? ईएमएफ का स्रोत है तो क्या कहते हैं? निष्क्रिय, सक्रिय, रेखीय या गैर रेखीय। तो आपको हम बता दें कि सक्रिय होगा। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किरचॉफ्स का वोल्टेज का से संबंधित क्या है? आपको हम बता दें किरचॉफ्स के जो है 2 नियम होते हैं। पहला हमारा नियम जो होता है एक विद्युत परिपथ में किसी एक जंक्शन बिंदु पर मिलने वाले सभी विद्युत प्रवाहों को गणितीय योग्य शून्य होता है। दूसरा क्या है हमारा जी? दूसरा है नियम तारों को जाल में किसी बंद परिपथ में विद्युत प्रवाहों के प्रतिरोधकों के गुणांक गणितीय योग्य उस परिपथ में सभी ईएमएफ की गणितीय योग्य का जोड़ का शून्य के बराबर होता है। तो आपका सवाल है कि किरचॉफ्स का वोल्टेज का नियम संबंधित क्या है? तो नियम संबंधित क्या है? आई आर का घटाव, बैटरी का ईएमएफ, जंक्शन वोल्टेज ए या बी दोनों। तो हम आपको बता दें कि ये दोनों है ए और बी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किरचॉफ्स का विद्युत प्रवाह के नियम केवल इस पर लागू होता है विद्युत परिपथ पर, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पर, जाल जंक्शन में या जाल बंद में। आपका देखिए किरचॉफ्स का विद्युत प्रवाह का नियम जो है केवल जाल में जंक्शन में लागू होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक बंद पथ जो जाल के कई शाखाओं द्वारा बनाया गया है क्या कहलाता है? परिपथ, चक्र, जंक्शन या शाखा। तो एक बंद पथ जो जाल के कई शाखाओं द्वारा बनाया गया होता है वो आपका चक्र कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा श्रृंखला परिपथ के सभी हिस्सों में कौन सी निम्नलिखित विशेषताएं एक जैसी है? श्रृंखला परिपथ के सभी हिस्सों में कौन सी निम्नलिखित विशेषताएं एक जैसा है? वोल्टेज, शक्ति, विद्युत प्रवाह या प्रतिरोधक। तो आपको हम बता दें कि श्रृंखला परिपथ के सभी हिस्सों में जो है विद्युत प्रवाह जो है विशेषता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जब समानांतर परिपथ में एक टांग खुल जाती है तो आपूर्ति में से विद्युत प्रवाह कम होगा, बढ़ेगा, वही रहेगा। तो समानांतर परिपथ में से एक टांग खुल जाती है तो आपूर्ति में से जो है विद्युत प्रवाह कम होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा HRC फ्यूज के तत्व का पदार्थ है। HRC फ्यूज तत्व का पदार्थ HRC। आपको हम बता दें कि HRC का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको इसका पूरा नाम जो है हाई रुप्टेरिंग कैपेसिटी है फ्यूज, यानी कि उच्च फूटन क्षमता वाला फ्यूज है आपका। तो
HRC फ्यूज के तत्व का पदार्थ है तांबा, एल्युमिनियम, लेड, टिन या मिश्रण या चांदी। तो आपको बता दें कि HRC फ्यूज के तत्व का पदार्थ जो है चांदी होता है, आपको चांदी। तो आपका आंसर तो हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ में फ्यूज को लगाया जाता है फेस तार में, निष्पक्ष में, अर्थ तार में या उपरोक्त कोई नहीं। तो परिपथ में फ्यूज तार को जो लगाया जाता है आपको फेस तार में लगाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MCB का पूरा नाम क्या है। MCB का पूरा नाम क्या है। छोटा परिपथ वियोजक, मुख्य परिपथ बोर्ड, लघु परिपथ वियोजक या मुख्य परिपथ वियोजक। तो MCB का पूरा नाम, तो आपको MCB अगर इंग्लिश में अगर आपका फुल फॉर्म बोला जाए तो मॉनिटर सर्किट ब्रेकर होता है आपका। मॉनिटर सर्किट ब्रेकर LPB, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको हम बता दें कि लघु परिपथ वियोजक होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब आपको हम बता दें कि नेक्स्ट वीडियो जो है आपको मॉडल सेट मिलेगा वो है 2 नंबर। आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ITI फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए मॉडल सेट 2 मिलेगा। आपको हम बता दें कि आपको 10 गो मॉडल सेट हम बनाएंगे, जिसमें आप प्रत्येक मॉडल सेट को आपको याद करना होगा। अगर आप हमारे प्रत्येक मॉडल सेट को रट लेते हैं तो 100% है कि आपका रिजल्ट आएगा। सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा हमारे मॉडल सेट का, इसलिए आपको प्रत्येक मॉडल सेट को रटना होगा। ये हमारा मॉडल सेट 1 था। आपके आने वाला वीडियो जो है वो मॉडल सेट 2 होगा। आप मॉडल सेट 2 जल्दी देखने के लिए आप हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन जो है वीडियो का मिल जाएगा। सबसे पहले आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आप हमारे चैनल को देख सकें, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको हमारे मॉडल सेट का नोटिफिकेशन मिलते रहे।